नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज बिल्कुल मूलांक 4 वालों के लिए विशिष्ट जानकारी, रहस्यमयी जानकारी, इसके गूढ़ार्थ के बारे में आपको अवगत कराना है। किसी भी महीने में आपका अगर 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख का अगर आपको जन्म है तो आपका मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 और जब तारीख, महीना, सन जोड़ के जब जो अंक बनता है उसको भाग्यांक कहते हैं। तो मूलांक 4 और जिसका भाग्यांक भी 4 हो तो इस 4 मूलांक की जो व्याख्या कर रहा हूँ, जो वर्णन कर रहा हूँ, वही वर्णन उस पर विशेष फलीभूत होगा, 100% लागू होने लगेगा। तो आपका मूलांक 4 है या किसी भी महीने के 4, 13, 22, 31 को तारीख का आपका जन्म है तो यह सारी जानकारियाँ आपके लिए जीवन पर्यंत काम आने वाला है। इसको आप ठीक से सुने और इसके हिसाब से अपनी बीमारियों के प्रति सतर्कता, अपनी दिनचर्या के प्रति सतर्कता, अपने बिजनेस के प्रति चयन आदि जो भी करना है आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छी तरह से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। मूलांक 4 जैसा कि आप जानते हैं सभी अंकों का ग्रहों से संबंध है, तो मूलांक 4 का राहु से संबंध बताया गया है। अंक शास्त्र में मूलांक 4 राहु का अंक माना जाता है। इसलिए आप जानते हैं कि विदेश में मूलांक 4 से बहुत लोग बहुत भयभीत होते हैं। हवाई जहाज में आप अगर विदेश यात्रा किए होंगे तो देखेंगे कि उसमें 4 अंक नहीं दिखेगा आपको। विदेश में 4 नंबर के रूम नंबर नहीं दिखेगा आपको। विदेश में बंगला आदि के 4 नंबर रखने से परहेज करते हैं, इससे वो भयभीत होते। क्यों हो भी क्यों ना, क्योंकि आप जानते हैं कि 2002 में बिल्कुल वायरस ऐसा फैला था कि बहुत लाखों लोग मारे गए थे। 2011 में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गई थी इस विश्व पटल पर। 2020 में आप देखे ही हैं, जो अभी बच्चे वह भी जानते हैं कि कोरोना का कितना भयावह स्थिति उत्पन्न हुई और हाँ, कोई भी ऐसा घर नहीं बचा जहाँ से कि मुर्दा ना निकले। इस तरह की भयभीत स्थिति निर्मित होती है। ये मूलांक 4 जब इस तरह की स्थिति निर्मित होती है तब तक इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप विशेष रूप से घटती है। इस तरह की घटना अब आगे आने वाले के समय में भी आप जान सकते हैं इसको, कि जैसे जब भी मूलांक 4 बनता है सबको जोड़ करके, समझ जाइए उस समय में विशेष रूप से इस पृथ्वी पर उथल पुथल, प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि की संभावना प्रबल से प्रबलतम हो जाती है। तो मित्रों, राहु की विशिष्टता, इनके गुण अवगुण की बातों को भी हम जाहिर करेंगे। हर एक अंक का कुछ न कुछ विशेषता उसकी होती है, जिसका कि वर्णन और जिसके कि सुन के आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, हर तरह की चयन कर सकते हैं। राहु का अंक जिसका होता है मूलांक 4, वो बिल्कुल रहस्यमयी स्वभाव का होता है। उसके अंतर मन की बातों को पढ़ना लोगों के लिए असंभव होता है जब तक कि वह स्वयं प्रकट न करे। लेकिन स्पष्टवादिता के दृष्टिकोण से, मन में हर बात को खुलेपन के दृष्टिकोण से वह सही बात बोल देने से इनके दुश्मन ज़्यादा होते हैं। भले ही दुश्मन कुछ बिगाड़ ना पाए वो अलग बात है, लेकिन स्पष्टवादिता के कारण इनके दुश्मन भी ज़्यादा देखे गए हैं। इनके जीवन में आर्थिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव बना रहता है। निर्णयात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो निर्णय लेने में आपको दिक्कत होती है। राहु नवग्रहों के मंत्रिमंडल का सेवक माना जाता है। यह एक छायाग्रह है। राहु राजनीतिक, इस घोर कलयुग में आप जानते हैं राजनीतिक में कितना उठापटक चलता है, तो जिसके लिए राहु जिसकी कुंडली में प्रबल है वह राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकता है। और जो भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं आप उनके कुंडलियों को अवलोकन करेंगे, देखेंगे तो उनके में राहु मजबूत स्थिति में पाई जाती है। हर एक अंक की अपनी अपनी विशेषता होती है। मूलांक 4 की रहस्यमयी स्वभाव देखा गया है, माना गया है। जिसका मूलांक 4 और भाग हो, ऐसे लोगों का मैं नाम बताऊंगा जो विश्व पटल पर कितना नाम और ख्याति प्राप्त किए। प्रायः यह अगर आध्यात्मिकता की तरफ उन्मुख हो जाएं, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, साहित्य, संगीत, कला, ज्योतिष शास्त्र आदि में
अगर इन्वॉल्व हो जाएं, दत्त चित्त होकर ध्यान केंद्रित कर लें, तो पूरे शहर में इनकी चर्चा चलती है। ये अपने मन को केंद्रित कर लें, भ्रमित ना हों, तो यह ऐसी चीज़ों को जगत में अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी कार्यकुशलता से, अपनी विलक्षणता से, अपनी मौलिकता से, अपनी दुर्लभता की चीज़ों को संग्रह करके लोगों को हतप्रभ, अचंभित और आश्चर्यचकित करने की इनमें सामर्थ्य और शक्ति होती है। गुण के दृष्टिकोण से क्रोध तो बहुत कम आता है, लेकिन जब क्रोध आ जाए तो फिर उस क्रोध को संभालना मुश्किल होता है। कभी कभी बहुत ही विद्रोही स्वभाव के भी बन जाते हैं किसी किसी कारण से। इस तरह से हानि इनको अपने स्पर्शवादिता के कारण होती है, और दोस्त पारिवारिक दृष्टिकोण से इनको बहुत हानि उठाने की संभावना बनती है। इनकी शब्द योजना, शब्द जाल से लोगों को परास्त कर देते हैं। ये अपनी मायावी शब्द योजना और शब्द जाल से लोगों को हतप्रभ कर देते हैं। मूलांक 4 वाले भाषण आदि देने में भी कुशल होते हैं, निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं। मूलांक 4 वाले भौतिक सुख सुविधा मौज मस्ती में रमने वाले भी देखे गए हैं। धन दौलत के दृष्टिकोण से अधिक अच्छा तो नहीं माना गया, लेकिन धन पैसे की कमी से कोई काम रुक जाता हो ऐसा भी नहीं देखा गया है। जीवन में परेशानी दोस्तों और परिवार से होता है। मूलांक 4 वालों को हर साल 22 जून से 23 जुलाई और विद्वानों के मत से कोई 16 जुलाई से 16 सितंबर तक का हर साल अच्छा माना जाता है, और 23 सितंबर से 20 दिसंबर तक आपका अनुकूलता नहीं होती, आपके लिए यह प्रतिकूल समय होता है। शुभ दिन किसी भी महीने के रविवार, सोमवार, शनिवार शुभ माना गया है, कोई बुधवार भी बोलते हैं। शुभ कार्य आपको इन तारीखों में करना चाहिए: 1 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख, 31 तारीख। आपके लिए शुभ अंक दोस्ती, शादी आदि, कोई रचनात्मक कार्य, निर्माण कार्य आदि, उद्योग धंधा आदि के लिए 1, 2, 6, 8 तारीख शुभ माना गया है। 7 तारीख भी बहुत अच्छा माना गया है मूलांक 4 वालों के लिए। निवास के दृष्टिकोण से देखा जाए, आवासीय जगह की अगर आप चयन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हर शहर गांव के पश्चिम दक्षिण दिशा नैऋत्य कोण में रहने से आपको ज़्यादा सुकून और तरक्की होती है। मूलांक 4 वालों को स्वास्थ्य दृष्टिकोण देखा जाए तो फ्लू, जुकाम, दुर्बलता, ज्वर, निमोनिया, मस्तिष्क रोग, विस्मरण की बीमारी, ब्लड प्रेशर, चर्म रोग, इस तरह की बीमारियों से आपको सावधान और सतर्क रहना चाहिए। दिनचर्या सही होना चाहिए। मनोमस्तिष्क की बीमारियां की संभावना रहती है अगर दिनचर्या सही ना रखें और आध्यात्मिकता, सात्विकता के प्रति समर्पित भाव ना हो, तो इन सब चीज़ों से आपको समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए ऐसे जातक को पूजा पाठ, मेडिटेशन आदि करना नितांत आवश्यक होता है। योग आदि, भगवान की प्रार्थना, पूजन, निवेदन आदि से आपको अभूतपूर्व शांति मिलती है और उसका लाभ मिलता है। व्यापार के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्किटेक्चर, डिजाइनर, टेलीकॉम ऑपरेटर, दर्जी, बढ़ई, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों से, इलेक्ट्रिकल चीज़ों से आपको ज़्यादा लाभ मिलती है। राजनीतिक क्षेत्र से भी आप बिल्कुल उसमें अग्रगण्य हो जाते हैं। वायुसेना, रेल विभाग और बहुत बड़े बड़े उपदेशक भी देखे गए हैं। काली नीली चीज़ों, नील का दान करके आप उस दोष से बच सकते हैं, कोई दिक्कत हो। परंपरा की पालन से आपको फायदा होता है। अगर परंपरा, संस्कार, संस्कृति के अनुसार नहीं चलते हैं, अपने धर्म के अनुसार, तो आपको नुकसान देखा गया है। शुभ रंग हरा, क्रीम, भूरा और नीला आदि आपके लिए होते हैं। इस चीज़ों का, रंगों का आपको पालन करना चाहिए। जीवन में आपको चोट योग भी बनता है, एक्सीडेंटल केस भी आपके हो सकते हैं। आयु आपकी 65 बताया गया है। राहु से विदेशी लोग डरते हैं, मैंने पहले ही बताया। नीले पौधे जिसमें नीला फूल लगता हो, भूरा फल लगता हो, ऐसे पौधों, पेड़ की सेवा से भी आपको शुभ फल मिलता है। और गाय की सेवा तो हर एक मूलांक और राशि वालों के लिए शुभ फल प्रदान होता है। शुभ फल प्राप्त के लिए किसी भी राशि और मूलांक वाले गाय की सेवा कर सकते हैं। सोना चांदी आदि की दान कर सकते हैं, नीले चीज़ों का दान कर सकते हैं। सरस्वती माता, गणेश जी की
प्रार्थना उपासना विशेष संकट में आपके लिए बहुत लाभान्वित कराने वाले होते हैं। कभी कभी अत्यंत विद्रोही के स्वभाव से आपको बचना चाहिए। और इस क्षेत्र में जो बड़े बड़े जिनका की नाम जगत में चलता है, आप जानते हैं, अल्फ्रेड हिचकॉक, बाराक ओबामा, J.K. रोलिंग, अपने भारतवर्ष में PC सरकार का नाम सुना होगा आपने, जो जादूगरी में बिल्कुल विश्व में उनका नाम है। इनका भी मूलांक 4 ही है। और किशोर कुमार जो गायक और नायक आदि के क्षेत्रों में अग्रगण्य हैं और अपनी असामान्य क्षमता से, असामान्य गतिविधि के द्वारा सबसे हटकर इनकी जो मौलिकता होती है, जो क्षमता होती है, लोगों को प्रसन्न करते हैं। श्रीदेवी, तब्बू, उर्मिला मातोंडकर, जूही चावला और प्रीति जिंटा, जो कि सब मूलांक 4 वाले हैं। 31/7/1946 में जन्म हुआ था J.K. रोलिंग, जो लाखों लाखों लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते थे। PC सरकार का नाम आपने सुना है। ऐसे लोगों को सस्पेंस फिल्मों और उपन्यासों के बादशाह आदि बनाते हैं। ऐसे लोग फिल्म उद्योग से भी जुड़कर अपनी प्रतिभा का लोगों को कायल करते हैं। गायन क्षेत्र में भी, जैसे किशोर कुमार ने, आप देखे, गायक गायिका दोनों की आवाज़ में लोगों को बहुत मनोरंजन किया। इस तरह की विशेषता मूलांक 4 वालों की होती है। ऐसे जातक को हमेशा खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। ज़्यादा उदासीनता इनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। इस चीज़ को बनाए के लिए मनोरंजन, मेडिटेशन आदि ज़रूरत है। अनिद्रा की शिकायत भी हो तो इसके लिए प्रति सजगता दिखना चाहिए। श्वसन तंत्र की, सांस फूलने आदि की, घबराहट आदि की चिंता से ऐसे जातक को बचना चाहिए। 1, 2, 6, 7 श्रृंखला आपके लिए बहुत शुभ है। 1 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 28 और 29 तारीख, इन तारीखों पर आपको कोई अच्छा काम करना चाहिए। भाग्यशाली रंग का भी मैंने आपको बता दिया, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको जीवन में हर एक चीज़ों से संबंधित आपको मार्गदर्शन दिया, जिसका कि पालन आपको करना चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र में भी आप अग्रगण्य हो सकते हैं। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी आप अच्छा नाम कमाते हैं। वायरलेस, रेडियो, मोशन पिक्चर्स, टेलीविज़न आदि में भी आप अपना जो है दबदबा कायम रखने वाले होते हैं। और भी किसी तरह की जानकारियां आपको प्राप्त करना हो तो अपने मूलांक हमको दर्शा करके 501 डाल करके सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास मूलांक भी है, जन्म कुंडली भी है, तो और 100% जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। इस तरह की जानकारी, जन्म कुंडली की विश्लेषण आदि, प्रेडिक्शन आदि करवाना चाहते हैं तो 501 में सारी जानकारी आपको प्राप्त सकते। तो हमारे मनोकामना चैनल पर ऑनलाइन पूजा आदि की भी सुविधा है। प्रकांड उद्भट विद्वानों के द्वारा, सच्चरित्र विद्वानों ब्राह्मणों के द्वारा कार्यक्रम कराया जाता है। बड़े कार्यक्रम श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी भागवत, शिव पुराण आदि के लिए संपर्क करेंगे तो पहले से आपको बुकिंग करनी होती है। वीडियो देखना चाहेंगे तो आप मंगा सकते हैं हमसे। जो ज़्यादा जीवन में संघर्ष और संकट, विपत्ति, आफत से घिरे हुए हैं तो उनको श्रीमद् भागवत महापुराण आदि से सारे दोष कुंडलियों का दूर हो जाता है। आप जानते हैं, गोकर्ण की कथा से आप भली भांति परिचित हैं कि जब गया जी में पिंड दान के बाद भी उसको प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण से उसको मुक्ति मिलती है। इस तरह की प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, इन सब चीज़ों से सारी कुंडलियों के दोष दूर हो जाते हैं। और आपको इसके लिए श्रद्धान्वित होना पड़ता है। श्रद्धा विश्वास से आप कोई कार्य करते हैं तो वही लाभ आपको मिलता है, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाता है। चाहे दिखावे के लिए आप कुछ भी कर लें दुनिया में, वह सब दिखावे के लिए हो जाता है। आपको हकीकत में फल प्राप्त करना है तो श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक कोई भी कार्य कीजिए तो वह निश्चित तौर पे फलीभूत होता है। आज से नहीं, सतयुग से यह चीज़ होते आ रहा है। तो मूलांक 4 के बारे में आप अपने मित्रों और अपने सुहृद जनों को भी शेयर करके उनको अवगत कराइए कि मूलांक 4 की क्या विशेषता है। आपको सिर्फ मन को केंद्रित करना विशेष उद्यम की बात हो सकती है। अगर जिसको आप ठान लिया और दत्त चित्त होकर आप वीर गए तो आप दुनिया में नाम कमा सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। सबको मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए राम राम, जय सामूहिक हरिओम तत्सत, जय सत श्री अकाल।